मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना की मुस्लिम लीग नून को ऑपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को लाडला भी करार दे दिया। कहते हैं मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया आपका ये कद है। मियां साहब को बता दिया गया सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। लाडले बढ़ गए, लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI ने कहा इंतखाबी धांधली ने 2018 की इंतखाबी धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी के ताबेदार नहीं, किसी पार्टी के इत्तेहादी नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जल्द अज जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। एलामिया के मुताबिक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के मुआशी और सियासी चैलेंजेस का हल मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत है। आवाम को महंगाई और बेरोजगारी की इफरीत से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। मुशावरती इजलास में दोनों जमातों के नुमाइंदगान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदगान का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत साजी में MKM का अहम किरदार होगा। MKM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी बोले हमने 3 नुकात नून लीग के सामने रखे थे। वजारतों से मुतालिक जब बात शुरू होगी तो देखेंगे। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को मुआशी खतरात कौम को मजीद बर्बादी से बचाने के एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की 3 नौ मुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कौम का मैंडेट है सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। रजा हयातुराज, अकबर हयातुराज और असगर हयातुराज का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अरकान की मरियम नवाज से मुलाकात। पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियत का ऐलान करने वालों में सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ फताफी, तैमूर लाली और अली असगर गुरमानी शामिल। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और उनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। पंजाब में नून लीग और उनकी लीडरशिप हमारे अरकान से हार चुकी। वोट को इज्जत दो वाले वोट की बेहुरमती कर रहे हैं। रहनुमा PTI हामिद खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले अवाम ने जो मैंडेट उन्हें दिया है वो उसकी हिफाजत करेंगे। उनकी 60 से 70 नशिस्तें चोरी कर ली गईं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ने उनकी सीटें चोरी की। हमें हमारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। हम ऐसी किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे जो धांधली ज़दा हो। JUI के साथ हरगिज़ इत्तेहाद नहीं होगा। किसी सूरत JUI के साथ नहीं बैठेंगे। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ अली जरदारी ने PTI से रब्ता करने की कोशिश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ है। आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए रात 11 बजे रब्ता किया था। पीपल्स पार्टी के राब्ते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था।
कल बानी पीटीआई से मुलाकात में राब्तों से आगाह कर देंगे। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। पीटीआई वालों से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए राब्ता करते। जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने से इनकार। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पीटीआई इत्तेहाद के लिए संजीदा नहीं। हमारी गुफ्तगू विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से चल रही थी। पीटीआई ने विफाक में इत्तेहाद नहीं किया, इसलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपनी बात का पास नहीं रखा। उसका रवैया गैर संजीदा है, इसलिए ताउन नहीं कर सकते। JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में अराकीन की अक्सरियत ने असेंबलियों में जाने और हल्फ लेने की बजाय सड़कों पर एहतजाज करने की तजवीज़ दी। आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं, फैसले का इख्तियार मरकजी मजलिस अमूमी को दे दिया गया। अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमारा कंधा इस्तेमाल किया। इक़्तिदार में शराकत मजीद सियासी नुकसान का बायस बन सकती है। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से इजाजुल हक की मुलाकात, हुकूमत साजी और दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, इजाजुल हक से थोड़ा वक्त मांगा है, जमात से सलाह मशवरे के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। इजाजुल हक बोले, चौधरी शुजात से हुकूमत साजी के हवाले से बात हुई। पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, क्या बेहतर किया जा सकता है, ये ज़रूरी है। अपने साथियों के साथ मशवरे के लिए वक्त मांगा है। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, ना इलेक्शन कैंपेन करने दी गई, ना पोलिंग एजेंट बैठने दिए गए। ओछे हथकंडों के बावजूद अवाम का बानी पीटीआई से इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। जमहूरियत की बहाली और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई को वजीर आजम बनाना होगा। पंजाब असेंबली के 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में PP 284 तौंसा से हाफिज ताहिर केसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा शामिल, PP 296 राजनपुर से सरदार ओवैस दरेशक, PP 91 बखर से गजनफर अब्बास छीना भी IPP का हिस्सा बन गए। अरकान की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अवाम को फौरी रिलीफ देना होगा। घोटकी, कोहाट, खोशाब और ओबाड़ा के चंद पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग होगी। यानी 88 खोशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग आज होगी। 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी थी। PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर भी आज वोट डाले जाएंगे। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर आज एक बार फिर से इंतखाबी मैदान सजने को तैयार। 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। दोबारा पोलिंग के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। पंजाब असेंबली में भर्ती के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। रिंग रोड में तौसी के केस में कैसरा इलाही और रासिक इलाही की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। महंगाई के पैदर पे वार, बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समात मुकम्मल। नेपरा ने बिजली कंपनीज की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त अक्टूबर ta दिसंबर सेमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 8 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 8 रुपए तक महंगा होने का खदशा। कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी।
घरेलू कमर्शियल फर्टिलाइजर्स सीएनजी सेक्टर के लिए गैस मजीद महंगी। ईसीसी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 1 फरवरी से इजाफे की मंजूरी दी गई। खाद कारखानों के लिए यकसा गैस टैरिफ की भी मंजूरी। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने की मंजूरी। कीमती धातों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी।